नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आप देख रहे हैं सफ़र 24 का शो सरोकार। आज हम भारत सरकार का एक ऐसे उपकरण की बात करेंगे जो बर्बादी के कगार पर है। जी हाँ, हम बात करेंगे अखबार की एक रिपोर्ट से जो मुझे अंदर तक झकझोर दिया। ऐसा लगता है मानो भारत सरकार सरकारी उपकरणों को बर्बाद होने का तमाशा देख रही है। ऐसे तो भारत सरकार के कई सरकारी उपक्रम हैं जो घाटे का सौदा कर रही हैं, जैसे BSNL, रेलवे, सरकारी एयरपोर्ट। बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं जिससे सरकार नाज करती थी, पर आज यह घाटे की मशीन बन गई है। इसी कड़ी में आज झारखंड का एक HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो भारत सरकार का उपक्रम है, अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। चलिए आपको HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की पूरी कहानी बताते हैं। HEC रांची के धुरवा में स्थित है। HEC को मातृ उद्योग कहा जाता है, यानी कि सभी उद्योगों की माँ, मदर ऑफ ऑल उद्योग्स। यह कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है। यह इस्पात, खनन, रेलवे, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजी उपकरणों का प्रमुख आपूर्ति करता है। वर्ष 1958 में स्थापित यह एशिया का एकमात्र उद्योग है जो अपनी आधी शताब्दी की यात्रा में इस संस्थान ने उपरोक्त क्षेत्रों में विशेषता एवं अनेकानेक उपलब्धियां हासिल की है। इस कंपनी में बनाई गई मशीनों व उपकरणों से देश के कई बड़ी स्टील कंपनियां, राष्ट्रीय सुरक्षा के संसाधन, रेलवे और कल कारखाने चल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि स्वतंत्र भारत की अपनी तरह की इकलौती कंपनी आज दम तोड़ रही है। प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को 14 और कर्मचारियों को 9 माह से वेतन नहीं मिला है। तंगी का आलम यह है कि ज़्यादातर कर्मचारी कर्ज में डूबे हुए हैं। राशन और सब्जी दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं और चादर गमछा बेच रहे हैं। HEC की ऐसी हालत हो गई है और उसके कर्मचारियों की। कोई टेम्पो चला रहा है तो कोई कैब, कोई मेमो ठेला लगा रहा है तो कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है और छोटा मोटा इसी तरह के व्यवसाय करके अपनी जिंदगी HEC के कर्मचारी और अधिकारी चला रहे हैं। अखबार लिखता है HEC के कर्मचारी हैं अविनाश पांडे। इनका कहना है कि मेरा 5 लोगों का परिवार है। वेतन बकाया होने से HEC में ड्यूटी समाप्त होने के बाद जोमेटो में पार्ट टाइम जॉब लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। भाई का नामांकन MBA कोर्स के लिए कराया है, उसे अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक से कर्ज लिया था और बैंक वाले अब फ़ोन कर रहे हैं। ये हालत है HEC की हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो झारखंड के धुरवा में है। दूसरा, ई-रिक्शा चला रहे हरिहर बड़ाई, जो कंपनी के शॉप में मॉडलिंग का कार्य करते हैं। वे कहते हैं पार्ट टाइम ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इनका 6 सदस्यों का परिवार है। पत्नी का इलाज पैसे के अभाव में नहीं करा पा रहे हैं। अब नौबत यह आ गई है कि बेटे को एक जगह रोटी बनाने के काम में लगा दिए हैं। बताइए कितनी हालत खराब है। अखबार के अनुसार इसी कंपनी में कार्य कर रहे राहुल कुमार बताते हैं कि परिवार को भूखे तो देख नहीं सकते, इसलिए पार्ट टाइम किराया ऑटो चलाते हैं। बैंक से ऋण लिए थे, उसका भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अब गांव की जमीन बेचने की नौबत आ गई है। इसी तरह विवेकानंद जी हैं, जो वायरिंग का काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। जो भी काम पार्ट टाइम में मिल जाता है वह सब कर लेते हैं। जो भी इनको काम मिल जाता है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, भूखे तो मर नहीं सकते। 6 लोगों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। अब बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की सोच रहे हैं, विवेकानंद जी कह रहे हैं। मेमो की दुकान चला रहे मनोज झा, इनकी कहानी सुनिए। HEC में कार्यरत हैं ये भी। परिवार चलाने के लिए 1.25 लाख रुपये लोन लिया। उम्मीद थी कि वेतन मिलेगा तो लोन चुका देंगे। बैंक से लोन रिकवरी का फ़ोन आ रहा है। कोरोना के वक्त में लोन लिया था, वह भी अभी तक चुका नहीं पाए हैं। फिलहाल मेमो बर्गर का ठेला लगा करके और अपना घर गुजर कर बसर कर रहे हैं। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 2800 कर्मी कार्यरत हैं HEC में। इनमें 1600 सप्लाई और 1200 अस्थायी कर्मी शामिल हैं। 14 माह से वेतन नहीं मिला है। अधिकारियों को 14 माह से और कर्मचारियों को 9 माह से नहीं मिला है।
आपको बता दें कि 10 करोड़ खर्च होता है हर माह एचईसी के अधिकारियों और कर्मियों के वेतन मद में। बता दें कि कंपनी में बनाई गई मशीनों व उपकरणों से देश के कई बड़ी स्टील कंपनियां, राष्ट्रीय सुरक्षा के संस्थान, रेलवे और कल कारखाने चल रहे हैं। लेकिन अफसोस कि स्वतंत्र भारत की अपनी ये कंपनी अपनी बदहाली की दशा में है। वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद भी एचईसी की चंद्रयान 3 और गगनयान की लॉन्चिंग में बड़ी भूमिका है। जी आपको बताते हैं कि एचईसी जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची के ध्रुवा में जो है, इसकी बदहाली है आर्थिक स्थिति से, उसके बावजूद भी जो चंद्रयान 3 और गगनयान लॉन्च होने वाला है उसमें इसकी बहुत बड़ी भागीदारी है। क्योंकि एचईसी को बचाने और क्योंकि एचईसी से जो सामान बनते हैं उसकी गुणवत्ता जो है वो क्वालिटी होती है और इसकी वजह से इन्हें ऑर्डर मिलता है कुछ चीज़ें बनाने का। आपको बता दें कि एचईसी को बचाने और अपनी बदहाली को लेकर अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। झारखंड की राजधानी रांची के ध्रुवा में स्थित यह मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज यानी मातृ उद्योग जिसे कहते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी को बचाने की गुहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगाई गई है। एचईसी के अधिकारियों ने मंगलवार को महामहिम को एक पत्र लिखा जिसमें एचईसी की दुर्गति के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही यह भी बताया कि इस अहम संस्थान के कर्मचारियों को 14 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसकी वजह से अधिकारी और कर्मचारी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच एचईसी के अधिकारी और कर्मचारियों के आंदोलन के 78 दिन बीत चुके हैं। आपको बता दें कि एचईसी के अधिकारी और कर्मचारी शांतिपूर्ण आंदोलन भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेतन रोका गया है। यह उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी अपील जरूर सुनेंगी और कर्मचारी एवं अधिकारियों के लंबित वेतन का जो है भुगतान करेंगी और साथ साथ देश की धरोहर जो एचईसी है उसको बचाने के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगी। ऐसा एचईसी के अधिकारियों कर्मचारियों का उम्मीद है। धरना कर रहे हैं, हड़ताल पे नहीं, शांतिपूर्ण धरने पे हैं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू को संबंधित पत्र में एचईसी के अधिकारियों ने लिखा है कि यह कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है। वर्ष 1958 में स्थापित यह एशिया का एकमात्र उद्योग है। जी हाँ, यह इस्पात, खनन, रेलवे, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और रणनीतिक क्षेत्र के लिए भारत में पूंजी उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। अपनी आधी शताब्दी की यात्रा में इस संस्थान ने इन सभी क्षेत्रों में विशेषता और बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको बता दें कि एचईसी का संकट और भी गहरा हो गया है। कैसे? क्योंकि एचईसी को जो कच्चा माल मिलता था, जो सप्लाई होती थी, वो सप्लाई करने वाली कंपनी पायनियर इंजीनियरिंग ने बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। जी हाँ, एचईसी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। बकाया होगा, दे नहीं रहे हैं। अधिकारियों एवं प्रबंधन से कई बार हुई वार्ता, ये सब बेकार हो गई, सब फेल हो गई। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि उन्होंने अपने अध्यक्ष, सह निदेशकगण एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों से लंबित वेतन भुगतान के लिए कई बार बातचीत की, लेकिन उच्च प्रबंधन एवं भारी उद्योग मंत्रालय उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्ट जानकारी देने में विफल रहा। कहा कि वेतन नहीं मिलने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दैनिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। जो रोज़ का इनका खर्चा है बेचारे, उसे भी पूरा करने में बामुश्किल इन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने दी धमकी। अब अधिकारी जब गुहार लगा रहे हैं निदेशालय से, मंत्रालय से, और जब इनका कुछ सुना नहीं जा रहा है तो अब धमकी पे उतर आए हैं। क्या धमकी दिया इन्होंने, सुन लीजिए। कहा कि किसी अप्रिय घटना के लिए सीएमडी और प्रबंधन होगा जिम्मेवार। जी हाँ, अगर हम लोगों का वेतन नहीं मिलता और किसी तरह का कोई गलत कदम उठा लेता है कोई भी अधिकारी कर्मचारी, तो इसके लिए प्रबंधन और सीएमडी जिम्मेवार होंगे। अधिकारियों ने कहा, हम लोग न तो अपना घर का खर्चा चला पा रहे हैं, न ही बच्चों के स्कूल की फीस दे पा रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनके परिवार में बुजुर्ग, बीमार माता पिता भी हैं, वे उनका इलाज तक कराने में असमर्थ हैं। पत्र में कहा गया कि अगले 30 दिन में लंबित वेतन भुगतान पर अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है और अधिकारी या कर्मचारी विषम परिस्थितियों में कोई अप्रिय कदम उठाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेवारी एचईसी के सीएमडी
एवं उच्च प्रबंधन, भारी उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार होगी। जी हाँ, आपने एचईसी की बदहाली की ये पूरी कहानी सुनी। अगर भारत सरकार का सरकारी उपक्रमों के प्रति इसी तरह उदासीन रवैया रहा तो बहुत जल्द हम आपको किसी और कंपनी की बदहाली की कहानी सुनाने चले आएंगे। आज इतना ही। आप हमारे चैनल सफर 24 के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।